ठीक है, कैसे लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज आप लोगों को गुणनखंड चालू होने जा रहा है 3 के बी, 9th क्लास। कौन क्लास? 9th क्लास। यानी आप लोग को एक्सरसाइज 3 के क्या हो रहा है चालू आज? बी। इसमें हमको ध्यान देना है, क्वेश्चन दिया हुआ है यदि x² प्लस bx प्लस c में b बराबर p माइनस q और c बराबर माइनस pq, तो ये x² प्लस bx प्लस c का गुणनखंड क्या होगा? ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि x² है तो x² इसमें दिया हुआ है और यहाँ b बराबर दे ले p माइनस क्या q दिया हुआ है। तो यहाँ x² के x² प्लस तो प्लस b है तो b के जगह पे क्या भरेंगे? भरेंगे p माइनस q। p माइनस क्या भरेंगे? q। क्लियर है ना? यहाँ पर देखेंगे कि b के जगह पे यहाँ दिया हुआ p माइनस q, तो मैंने p माइनस q कर दिए इनटू x। तो x के जगह पे x प्लस है तो प्लस। अब c ना दे बाबू, तो c बराबर क्या यहाँ दिया हुआ है? माइनस pq। तो यहाँ पर माइनस अगर दिया है तो माइनस p और क्या बनाना होगा? q। क्लियर हो गया? माइनस pq लिख दिए हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि माइनस pq दिया है तो माइनस pq कर दिए हैं। अब इसको क्या करना है कि x² है तो x² प्लस है तो प्लस। क्लियर है? अब यहाँ देखना है कि इसको से अगर हम गुना करते हैं, इसको से अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा px। क्या हो जाएगा? px। और फिर q से गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा कौन चीज? qx हो जाएगा। हो जाएगा ना? प्लस। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस pq हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको गुणनखंड रूप में हमको ऊपर क्या निकालने के लिए? गुणनखंड ना बाबू, तो गुणनखंड का रूप में इसको काम करना है। अब इसको क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करेंगे कि x² यहाँ पर ले प्लस px माइनस qx माइनस pq ना। तो गुणनखंड में इसको यह करना है तो x के पावर कितना दिया हुआ है? 2। x के पावर क्या दिया हुआ है? 2। तो x हमको कॉमन ले लेना होगा। क्या ले लेना होगा? कॉमन। तो x जब कॉमन हम ले लिए तो जब x यहाँ देख रहे हैं कि 2 को है, एक को ले लिए तो कितना बच गया बाबू? 1 बच गया ना। 2 को था, 1 को कॉमन लिया, 1 को बच गया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखे ना px, तो x क्या ले लिया यहाँ? तो खाली क्या बचेगा? p बच जाएगा। क्लियर है ना? खाली क्या बच गया? p। अब देखना है माइनस है तो माइनस, q इसको में भी है और q, तो q क्या ले लेना होगा? q क्या ले लेना है? कॉमन। तो q जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच गया क्या चीज? x। क्या बच गया? x बच गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ q माइनस में लिया था, तो जब माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस वाला कुछ में हो गया? प्लस में हो गया। क्लियर है? q क्या ले लिया है? कॉमन। तो बच जाएगा क्या चीज? p। फाइनली कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना है कि इन दोनों का जाति क्या है? सेम है। तो जब दोनों की जाति सेम है तो एक को अगर कॉमन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? छुप जाएगा ना। तो ये वो हमको कॉमन ले लेना है कि x प्लस p इंटू x माइनस क्या हो जाएगा? q। बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? क्लियर है ना? चलिए अब आगे नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 उदाहरण है किसी को? उदाहरण है भी? फाइनल है ना? चलिए बहुत अच्छी। आप लोग घर बनाइएगा, समझिएगा खाली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें ना। कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को क्या कह रहा है? भरें। अब रिक्त स्थानों को भरने में क्या दिया बाबू? प्रश्न कह रहा है पहला में कि x² प्लस b प्लस c इंटू x प्लस bc। क्या दे रहे हैं? bc बराबर क्या किया है कि डॉट 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 गुने डॉट डॉट डॉट, है ना। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको ध्यान देना है कि x² है तो सबसे पहले इसको आगे बढ़ाएंगे। x² प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस।
अब हमको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा कि इस x से इन दोनों में क्या करना होगा, गुना मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा bx प्लस क्या हो जाएगा cx प्लस क्या हो जाएगा bc। फाइनली क्लियर है ना। और मैं यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि x जब स्क्वायर है तो x के वो है दो, ए वो x क्या ले लेना होगा। तो जब ए वो x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा बाबू, एक और x बच जाएगा। तो x बच गया प्लस है तो और bx, तो x क्या ले लिया तो क्या बच जाएगा बाबू b प्लस है तो। अब यहाँ पर ऐसा कॉमन लो कि इस रूप में आ जाके चाहिए, तब c एकरों में भी है c एकरों में, तो c ना कॉमन होगा, जोड़ जाति दोनों में मिल जाए। तो इसको में c मिल रहा है तो c क्या ले लिया हम कॉमन। तो जब c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बाबू x। क्लियर है ना। चलिए प्लस है तो अब यहाँ देखना है कि c जब कॉमन ले लिया तो बच गया b, बच गया ना b हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा इन दोनों जाति एकदम सेम नजर आ रहा है, ये वो क्या ले लेना होगा कॉमन, x प्लस b कॉमन ले लिए तो x प्लस क्या हो गया c। इसका मतलब एक में भरा जाएगा x प्लस b और एक में भरा जाएगा x प्लस c। ये क्या हो गया, तैयार हो गया। समझ में आ गया। चलिए कोई दिक्कत है, उदाहरण है किसी को। चलिए बहुत अच्छी बात, मिला करते हैं। सेकंड प्रश्न, सेकंड प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि y स्क्वायर माइनस p प्लस q इंटू y प्लस pq है ना बाबू। प्लस क्या कर रहा है pq इक्वल है, हमको दिया हुआ है डॉट 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 गुने डॉट डॉट डॉट। इसमें रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है, पूर्ति करना है ना। अब हमको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे बनेगा कि इसको भी जस्ट वही काम करना है जो हम पीछे किए है ना। तब x से गुना किए तब क्या चीज से गुना करना है y से। अब यहाँ पर हमने क्या करेगा कि बराबर लिखेंगे, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब क्या करना है कि y से दोनों में क्या करना होगा, गुना करना है। सारे बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। y से गुना करोगे तो हो जाएगा py प्लस है तो प्लस, और q पे y से गुना करेंगे तो qy प्लस है तो और pq है तो pq बराबर डॉट 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 गुने क्या हो जाएगा डॉट डॉट। क्लियर है ना बाबू। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हमको यहाँ दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि y स्क्वायर माइनस, अरे माइनस पहले तो y से गुना कर लिया, लेकिन अब क्या से गुना करना है, माइनस से भी दोनों में गुना कर दीजिएगा। जब तक नहीं कीजिएगा जब तक बनेगा नहीं। तो माइनस से अगर गुना करते हैं तो माइनस हो जाएगा p ओवर, क्या हो जाएगा बाबू, और प्लस और माइनस क्या हो जाता है, और माइनस तब करेंगे तो हो जाएगा q ओवर ना बाबू, और प्लस है तो pq है तो पहले समझ में आ गया आप लोगों को, आया कि नहीं। फिर देखिए y स्क्वायर है तो y स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा पहले तो y से गुना किया था ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर माइनस तो माइनस, p में y से किया py प्लस तो प्लस, p में q से किया तो y में q से किया तो yq प्लस हो गया तो pq ना। अब दिमाग लगाना है कि y स्क्वायर जो हम कहते हैं हम माइनस, अब यहाँ पर माइनस से गुना करें तो y से कहते हैं आपको चीज से गुना करना होगा माइनस से, माइनस से गुना करेंगे py में तो हो जाएगा माइनस py, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस qy और प्लस हो जाएगा pq। क्लियर है। मैया यहाँ ध्यान दो, छोटी समझा रहे हैं जरा और करके समझो, समझने का चीज है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि ओ y क्या लेना होगा, क्या है कि पावर पे कितना है, दो है भाई, दो है तो मतलब y दो को ये क्या ले लेना होगा कॉमन, तो ये वो कॉमन लिया तो ये वो तो बच ही जाएगा। यहाँ पर देखिए कि p और y, तो y क्या ले लिया तो बच गया क्या चीज माइनस है तो माइनस, अब यहाँ बच गया क्या चीज q। अब q जब कॉमन ले लिया तो एक में बच जाएगा y ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइएगा कि जब q कॉमन ले लिया तो यहाँ y बच गया, तो अब एक से देखेंगे कि एक और में तो q है,
एक रो में तो क्यू है, तो क्यू तो कॉमन ले लिया। तो चिन्ह पर ध्यान देना कि ई प्लस और माइनस, तो माइनस से अगर गुना करेंगे तो माइनस ना हो जाएगा बाबू। तब क्यू कॉमन लिया तो बच गया कोची। अब ये दोनों एक जाति हो गए। हां बाबू अब दिमाग लगाना है कि इन दोनों जाति सेम है। अगर इन दोनों जाति सेम है तो वो क्या ले लेना है कॉमन। तो एगो कॉमन लिया तो एगो क्या हो जाएगा छूट जाएगा। इनटू बच जाएगा कोची y माइनस q बन के क्या हो गया एक मतलब कि एगो में भरा जाएगा y माइनस p, एगो में भरा जाएगा y माइनस q बन के क्या हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब आएंगे प्रश्न आगे। किसी को उदाहरण भी बता सकते हैं, समझ में आ गया तो ठीक है, समझिए खाली, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं, हालांकि मत कीजिएगा बाबू। अगला प्रश्न में है, अब चलेंगे गुणनखंड याद करना है। क्या करना है, गुणनखंड याद करने के लिए बोल रहा है। गुणनखंड याद करें ना। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ना, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 भैया हल करने में फायदा कुछ नहीं है, समझोगे सब ठीक ठाक रहेगा। हल करोगे कोई फायदा होगा नहीं। बहुत अच्छी बात, आप लोग समझदार खुद हैं। आप लोग इतना इंसाफ नहीं लेकिन बेटा भी नहीं करता है। हम तो सोचते हैं कि आप लोग मतलब बहुत ठीक ठाक साफ बना करके रखते हैं, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ ध्यान देना है किसको गुणनखंड ज्ञात करें। इसका रूल कहता है कि बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ला या घटाला बराबर के चाहिए 7, जोड़ला या घटाला पे 7 और वो करे में गुना करेंगे तो कितना 12। कोई दिक्कत है बाबू, बहुत अच्छी बात। जोड़ला घटाला पे 7 और गुना करना पे 12। तो ये बाबू यहाँ पर दिमाग लगाना है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ना, यानी 4x प्लस 3x प्लस 12। अब ध्यान दीजिएगा 4 और 3 को जोड़ लो 7 आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 और 4 दिया 12। फाइनल है, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हमको दिमाग लगाना है बाबू, बड़ी तुम्हारा कर रहा है छोटू कि शांत रहो तो शांत रहो, ठीक है ना। अलग करते रहिएगा, दिक्कत होगा। चल देखना अब यहाँ पर एक पावर में कितना है भाई 2। पावर जब 2 है तो ये को एक क्या ले लेना कॉमन। तो जब ये को कॉमन लीजिएगा तो ये को तो रह जाएगा बिल्कुल पहले से। तो समझ आ रहा है। अब देखेंगे कि x एकरा में है तो x भी क्या ले लेना कॉमन। तो जब x कॉमन लिया तो बच गया 4। बहुत अच्छी बात प्लस। अब दिमाग लगाना है कि क्या कॉमन ले, तो क्या कॉमन लेगा 3 है ये तो 3 ही ना कॉमन लेगा हो। आग मुन के कितना कॉमन ले लेना होगा 3, तो बचेगा क्या 4 प्लस x ना और प्लस है तो 4 दिया का क्या मतलब पड़ेगा 4 मरतबे। बहुत अच्छी बात, 4 मरतबे ना, बहुत अच्छी बात। अब इन दोनों एकदम राम की बराबर जोड़ी एकदम मतलब बिल्कुल फाइनल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जाति सेम है बाबू, तो जब जाति सेम रहता है आधार यहाँ पर ध्यान देना है कि इन दोनों को मतलब जाति कैसा है तो एकदम एक बराबर यूनिट लग जाता है। तो अगर ये जाति सेम है तो ये बोलेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा लुप्त जाएगा ना, छुप जाता है। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 4, तो ई कॉमन लिया तो तो छुप गया बाबू। तो एक बच गया कि x प्लस कितना 3 हो गया। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात। मिलावट ध्यान चलिए अगला प्रश्न दूसरा बाबू बी में। तीसरा के ये था, अभी बी है, तीसरा के बी ना है बाबू। बी में दिया है कि a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 35 बना दो 7 ना। चलिए अच्छी बात है, आप लोग तोड़ रहे हैं
बहुत खुशी की बात है। तोड़ दीजिए, कितना से तोड़िएगा? 7 5 बार। 7 बचे। क्या बात करते हैं, एकदम कटार है आप लोग ना। चलिए तो a स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5a प्लस 35 क्लियर है ना? जोड़ला घटाला पे 12 गुना करला पे 7 5 7 5 7 बचे। क्लियर है ना? चलिए बच्चों, एक अब देखना है कि जब जोड़ला घटाला पे मतलब 12 आ ही रहा है, गुना करला पे 35 आ ही रहा है, तब कॉमन ले लेते हैं। हाँ भैया, एक क्या गो है? ए दो गो, एक के पावर 2 है तो एक दो गो, ये क्या ले लेना? एक ए बच जाएगा और प्लस है तो 7। अब यहाँ पर एक कॉमन ले लेते हैं तो एक खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना बाबू? 7 प्लस है तो 5, यहाँ पर तो 5, तो 5 क्या ले लेना होगा? तो क्या बचेगा? प्लस है तो 5 का क्या मतलब है? 7 मतलब। क्लियर है कि जाति सेम ना है? तो जब जाति सेम रहे एक वो कॉमन लेने पर वो क्या हो जाता है? छूट जाता है। तो छूट जाएगा तो a प्लस हो जाएगा 7, एक हो जाएगा a प्लस कितना? 5, मतलब एगो ई कॉमन लेती खत्म, तो बच गया a प्लस 7 ना बाबू। a प्लस 7 एगो बचा कोची? a प्लस 1 के क्या हो गया? आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए आगे, अब सी में चलते हैं। समझ में नहीं आ गया तो पूछिएगा आप लोग। चलिए सी में देखना है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। वाले मत कीजिएगा। 48 की 47 ना 48 चलिए अब इसको तोड़ देना है। तो जोड़ा घटाला पे 14 गुना पर करला पे 48, तब यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। 8 और 6 14 हो गया। अब 8 6 क्या? 48। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। आंख मूंद के लेके ना तोड़ देगा यार। अरे 8 6 14 और 6 का 48 फाइनल है ना? हां 8 6 14 और 6 का 48। तो ए बाबू अब क्या करना है यहाँ पर कि अब यहाँ पर टूट गया तो गुणनखंड तो बनाना आसान बात है। x के पावर कितना? 2। तो ये बोले लो क्या चीज? तो ये को बचेगा प्लस है तो x क्या ले लिया? 8 क्या बच गया? 8 प्लस है तो अब ध्यान देना है कि जब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं 6, तब बचेगा क्या चीज? प्लस है तो 6 का क्या मतलब बढ़ेंगे? 8 मतलब 8 6 का 48। ये दोनों जाति सेम है? अरे जाति है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों एक जाति है तो ये वो कॉमन ले लेंगे x प्लस 8, तो वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये वो छूट गया तो बच गया x प्लस कितना? 1 पे क्या हो गया? फाइनल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? कोई दिक्कत? हला नहीं करो, हटा देना। चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग को सी हो गया ना। अब डी में 3 के कितना है भाई? डी। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एरा में दिले x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। वाह क्या बात करते हैं, सब एक समान है। अब ध्यान दीजिएगा कि जोड़ला घटाला पे 14 गुना करला पे 45 ना। जोड़ला घटाला पे 14 गुना करला पे 45। तो इसको क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 8x 9x प्लस 5x प्लस 45। बहुत अच्छी बात। 9 5 14 9 5 45 आ गया, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या करना है कि 9 5 14 9 5 45 तो कॉमन ले लेना है। x क्या लेंगे हम? कॉमा। x काहे कॉमन लेंगे? काहे कि x के पावर 2 है। तो जब x के पावर 2 है तो कॉमन लेंगे तो एगो तो x बच जाएगा बाबू। चलिए पहले से तो अब हमको क्या करना है कि जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा कितना? 9।
प्लस है तो यहाँ पे क्या कॉमन है? 5। तो यार x में बचेगा बाबू प्लस है तो अब 5 का के मतलब पढ़ेंगे कि 45 9 मरतबे ना, तो 9 5 45 वही जाता है। अब इन दोनों जाति सेम ना है, ये बोले ना है कॉमन तो ये हो जाएगा समाप्त। ये बोले लेंगे x + 9 कॉमन तो ये बचेगा x + 5। कहानी क्या हो गया? तो बन के हो गया तैयार। समझ में आया ना? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ना समझ में आएगा बोलिएगा, समझ में आएगा समझते रहिएगा। चलिए अब 4 में आना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4 क्या है? 4। अब यहाँ पर 4 में आपको क्या बता रहा है कि y² - y² + 120 y² - y² + 120। चलिए समझ जाइए, ठीक है बहुत अच्छी बात। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, है ना? चलिए तो यहाँ पर देखना है कि इसको तोड़ना है 22 को, कि जोड़ना पर 22 और गुना करना पे 120। तो लिखेंगे कि y² 12 बिल्कुल 12y + 10 वही कर सकते हैं हैं? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। अब + 120। अब काहे कि अगर प्लस ना कर देते हैं तो घटाला के बाद 2 आ जाता। अलाना कितना है? 22। तब 12 और 10 कितना हो गया? 22। अब 12 में 10 से गुना करेंगे तो 12 कहां? 20 अब माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर y क्या लेना होगा? कॉमन। y क्या लेना है? तो y कॉमन लीजिएगा तो y बचेगा बाबू माइनस है। तो अब यहाँ दिमाग लगाना है आप लोग को कि जब y एकरा में एगो कॉमन लिया तो एगो बच गया माइनस, तो y तो यहाँ कॉमन ले लिए हैं तो y क्या हो गया? खत्म। तो बच जाएगा कितना? 12। वाह वाह वाह। प्लस है तो प्लस है माइनस है। अच्छा यही ध्यान देना है आप लोग को, टॉपिक पर ध्यान देना है कि प्लस और माइनस थोड़ा सा हम यहाँ पर ये करेंगे, आप लोग पकड़िएगा। यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे हम? तो क्या बचेगा? और माइनस जब कॉमन ले लिए तो प्लस वाला कोची में हो जाएगा काहे कि माइनस कॉमन लेने से तो प्लस वाला माइनस, अब प्लस कॉमन लेते तो प्लस रह जाता। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो माइनस हो गया 10 का के मतलब पढ़ेंगे 12 मतलब 12 10 को 20 से 12 मतलब है बाबू। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है। 12 यानी कि y + y - 12 और y - 12 दोनों एक जाती है। तो एक को कॉमन लिया तो तो छूट जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा y - 12 एगो y - 10 बन के क्या हो गया? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात। ना समझ में आएगा तो बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए मिटा दें। आगे देखना है। हाँ आगे कह रहा है क्या? यानी कि चौथा के दूसरा x² - 22 से x + 85। बहुत अच्छी बात। क्या ये वाला क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चों को ध्यान देना है। टॉपिक क्या दिया हुआ है? 4 के दूसरा। 4 का क्या है? x² - 22x + 85। अब इसको ऐसा तोड़ दो 17 कि जोड़ना या घटाना पे के चाहिए 22 अब गुना करना पे 50। अब यहाँ दिमाग लगाना है कि x² - 17x पहुंचेगा माइनस की प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? गलत बिल्कुल राइट है, क्योंकि जोड़ना पे नहीं आएगा ना। तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। तो 17 5 कितना हो जाता है? और 17 5 माइनस माइनस क्या बात करते हैं जी? क्लियर है ना? आइएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान देना है आप लोगों को बोर्ड पर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि x² - 17x - 5x + 85। तो x के पावर तो 2 दिया हुआ है, तो x का ले लेना होगा आप लोग को कॉमन। तो x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? x है ना, और माइनस है तो माइनस क्या बात करते हैं? x का ले लिए थे कॉमन तो बच गया कितना? 17। क्या बात करते हैं? क्लियर है? और माइनस है तो अब कॉमन क्या लेना होगा? 5 कॉमन लेना होगा 5 ना। तो 5 जब कॉमन ले जाएगा तो क्या बचेगा? ए बाबू तो माइनस कॉमन लेने तो प्लस वाला कोचिंग हो जाता है। और 5 का कीमत है पर 50 17 बार में क्या बात करते हैं?
इन दोनों जाति सेम हो गया ना? हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। तो x माइनस 17 हो गया, ये x माइनस कितना बच गया भाई? 5। एक बच गया, ये वो तो कॉमन लिया तो ये खत्म हो गया, तो बच गया x माइनस। क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे देखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस शांति से मतलब देखिए समझिए, बहुत अच्छी बात। हाँ मतलब यहाँ पर जिनको न समझ में आवे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? अब आइएगा 4 के डी यानी कि एक्सरसाइज 3 के बी में चौथा के सी। बहुत अच्छी बात। 108 माइनस 21 x प्लस x स्क्वायर। देखो बाबू ये मैं थोड़ा सा टेम्पर ना टेम्पर है तो इसको सोच तो करना पड़ेगा ना, क्या कि सोच नहीं कीजिएगा तो मैथ का आंसर गड़बड़ आएगा आंसर मत तो करेगा, लेकिन इधर उधर करने से अच्छा है कि सोच करे करो। सोच क्या करो कि पहले इसको इधर कर दो ना, प्लस में तो कहीं भी लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस 108। क्या पहले कौन सी का चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस का चिन्ह है भाई, प्लस ना है। अब देखिएगा इसको तोड़ना होगा, जोड़ला घटेला पर माइनस 21 अब गुना करना पर 108। अब देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस कितना करेंगे? 12x। क्या करेंगे? 12x माइनस क्या करेंगे? 9x प्लस 108। अब 12 और 9 कितना होता है? 21। अब वरना पहले क्लियर है कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात। अब दिमाग लगाना है कि दिमाग क्या लगाना, फिर तो बन ही जाएगा ना। अब तो मैं गुणनखंड में तोड़ना ही मतलब महान है। जो बच्चा गुणनखंड तोड़ना जान जाएगा तो बनाना तो सब एक ही रूल पर बनवे करता है, सिर्फ जानो क्या करने के लिए? गुणनखंड तोड़ने के लिए। तो देखना है अब x के पावर 2 है तो ये कॉमन लेकर देखो तो बच जाएगा बाबू, माइनस है तो क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस 12x है, कितना है? x तो कॉमन ले लिया था ना, तो बच गया कितना बाबू? 12। क्या बात करते हैं? और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? 1 किनो ना, तो 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? 1। तो कोची में नहीं है, माइनस में कि प्लस में? प्लस वाला कुछ हो जाएगा माइनस में। यही तो ध्यान देना है कि अगर माइनस में कॉमन लीजिएगा तो प्लस वाला भी माइनस। तब 9 का क्या मतलब पढ़ेंगे? बर्नामा टोटल। वाह क्या बात करते हैं। इन दोनों जाति सेम है बाबू, ये वो कॉमन लेकर छूट जाएगा तो यहाँ लिख देंगे कि x माइनस 12 वो x माइनस 9 बन के क्या हो गया? क्लियर है ना? क्या बात करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं, क्या समझ आ रहा है आप लोग? पता चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। अब आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है डी सी हो गया। अब डी 4 के डी। चलिए बहुत अच्छी बात। डी में क्या दिया हुआ है कि 132 माइनस 23z प्लस z। हाँ सही बात बोल रहे हैं। इसको उल्टा करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, उल्टा हुआ सीधा करना पड़ेगा। सीधा कैसे होगा कि z के स्क्वायर माइनस 23z प्लस 100 कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छी बात। इक्वल कुछ नहीं तो क्या कर देंगे? 0, नहीं तो छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड क्या होगा कि जोड़ला घटाला पर 23 से गुणा करला पर 132 ना, जोड़ला घटाला पर 23 से गुणा करला पर 132। तो अब यहाँ लिखेंगे कि z के माइनस, हाँ बहुत अच्छी बात, 12z माइनस 11z प्लस 132। अरे 11 12 23 है, 11 32 समझ में आ रहा है? 11 12 कितना होता है? 23। 11 32। क्लियर है कि नहीं? चलिए तो 11 12 23 हो गया, 11 32 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि z क्या ले लेंगे? कॉमन। ताकि z के पावर 2 है, z 2 है, देखो कॉमन लेंगे देखो बच गया, माइनस है तो अब हमको ध्यान देना है कि जब z कॉमन लिया तो खाली बच गया कितना? 12 माइनस, यहाँ क्या कॉमन ले लेते हैं? 11। क्या कॉमन ले? 12। तो जब 11 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा बाबू? z। तो कौची कॉमन है? माइनस में कि प्लस में? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब माइनस कॉमन तो माइनस में हो जाएगा बाबू, तो प्लस वाला माइनस में हो गया।
अब 11 का क्या मतलब पढ़ेंगे कि 132 12 मतलब। तो 12 मतलब क्लियर है। चलिए अब एकरा क्या करना है कि एगो कॉमन लीजिएगा तो एगो क्या हो जाएगा खत्म, तो z माइनस 12 एगो हो जाएगा और z माइनस 11 हो जाएगा, बन के क्या हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आएंगे 5 में ना, इसको बैठा देते हैं। खाली लेके ना बाबू। अब आएंगे 5 और क्या हो गया खत्म, है ना आना है। 5 में दिया हुआ है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सॉरी प्लस में है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिया हुआ, इसको दिमाग लगाना, जोड़ला घटाला पे 2 गुणा करला पे क्या आना चाहिए 3 ना, क्या आना चाहिए। अब हमको यहाँ पर बहुत सारे लड़के क्या होगा कि फंस जाएगा, अरे बड़ी शॉर्ट वाले में फटाफट मतलब जोड़ा घटा ला रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा अल्टर महसूस हो रहा होगा। लेकिन देखिए अल्टर कुछ नहीं, गुणनखंड सिर्फ तोड़ना जानो, अगर गुणनखंड टूट गया तो मैथ का मतलब आंसर आने से कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखेंगे भाई x स्क्वायर प्लस यहाँ करना होगा 3x, और 3x में से कितना घटा भी कितना खाली x एगो x लिखा है, पूछेगा कि क्या कोई x है, एगो x है, अरे 3 गो x में से एगो जल्दी तो 2 x बचता है, एक को 3 लिखने पे गलती हो जा, जल्दी गलती होगा, जल्दी गलती होगा, बस फर्क यही है कि एक छुपा रहा है, बताए होंगे कि देखो x पावर में भी छुपा रहता है, एक गुणा में भी छुपा रहता है, एक भागा में भी छुपा रहता है, एक लिखोगे तो पर भी ना लिखोगे तो पर भी छुपा होगा। पहले अब देखना है कि x स्क्वायर माइनस प्लस 3x और माइनस x, तो 3 को x में से एक को x घट गया तो 2 x आ जाएगा, तो जोड़ला घटाला पे तो आ जा रहा है, अब 3 में 1 से गुणा करोगे तो 3 आ जाती हो, अरे अगर ये ना गए क्या बात कर रहे हैं, तो अब x के मात्रा पे 2 को तो x क्या ले लेना है पहले से, तो बाबू अब x कॉमन लिया तो कितना बच गया 3, अब यहाँ क्या लेना है कॉमन, 1 कॉमन क्या कॉमन लेंगे x, एक छुपा है ना, माइनस 1 कॉमन लिया तो x बच गया, और जो माइनस कॉमन लिया तो माइनस अभी माइनस में है तभी कुछ मोड़ देते हैं, हम बताते थे कि अगर मतलब प्लस में रहे माइनस कॉमन लिया तो माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस में रहेगा माइनस कॉमन लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में, तो 3 हो गया बाबू, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ देखना ये दोनों सेट जाती हो गया, ये वो लिख देंगे x प्लस 3 एगो x माइनस क्या हो गया बन के क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, आगे 4 के 5 के कितना है बाबू, दूसरा है, ये मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 110 दिया। चलिए भाई 5वां के भी है ना, x स्क्वायर, चले बाबू x स्क्वायर माइनस x अरे प्लस x माइनस 110, अब इसको भी गुणनखंड तोड़ना, अब लेकिन आपको 6-5 में कर देंगे x कैसे आ गया ना, x कैसे आ गया, सोचने वाली बात है ना, तो सोचना एकरा में कुछ नहीं है, सोचने के एकरा में क्या है, हाँ बहुत समझदार तू है, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x और माइनस 110, अरे 11x में से 10x घटेगा ये बचेगा 110 तो होटल से हो गया 110 क्या कहाँ पर कहाँ ला हाँ भैया हम माइनस दे रहे तो माइनस से ना अरे शांत रहिए ना, नहीं शांत रहिए, सभी समय आएगा देखने में बता देंगे। अब यहाँ पर x कॉमन ले लो तो x बचेगा प्लस है तो x कॉमन लिया तो खत्म, तो 11 बच गया, माइनस क्या लेना होगा कॉमन
तो क्या बचेगा X माइनस 10 कॉमन ले तो माइनस में है तो कुछ में हो जाएगा प्लस में प्लस में कितना है बिगड़ता हो तो सिखा रहे ना हो समझ में आ रही किधर है अब इन दोनों एक जाती हो गया तो एक जाती हो गया तो x माइनस 11 है माइनस 10 बन के क्या हो गया क्लियर है कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम चलिए बहुत अच्छा है चलिए भाई अब आगे मिटा देते हैं ना अगर भाई सी किसी को प्रॉब्लम है ना पूछ सकते हैं अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ाते हैं ठीक है ना अब आएंगे क्या चीज में बाबू बचनों के सी में आएंगे क्या में आएंगे 5 के सी ना हो चलिए बहुत अच्छी बात देखेंगे छोड़ो आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 चालू हो गया भैया हमारे चालू कर दिए अपना अभी ना समझाएंगे चुपचाप हो जाओ देखो ना ये तुम लोग के लिए बता रहे हैं और कोई बात नहीं खास करके आप लोग रिपीट हो जा रहे हैं हाँ भैया हो जाए कहीं से मूल्यांकन में प्रॉब्लम होगा ही नहीं सच पूछो तो है कि नहीं चलिए तो अब देखना है आप लोग को कि x स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस 8x माइनस क्या दे रहे हैं 48 अब जोड़ना घटाना पर 8 अब गुणा कर लोगे माइनस 48 तो अब यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48 12 में से 4 गति 8 बच जाता है अब बच्चों को क्लियर हो कोई दिक्कत है बाबू किसी का कोई प्रॉब्लम है आप लोग में जिनका प्रॉब्लम रहे बता दीजिएगा कि प्रॉब्लम हुआ मतलब फिर से समझाएंगे अब ध्यान दीजिएगा x के माथा पर कितना है बाबू दो एक हो तो क्या लीजिएगा गुणनखंड तोड़ना जान गया तो उसको जोड़ना भी जान जाओगे सिर्फ तोड़ने में ही नहीं है चलिए x कॉमन ले लेंगे प्लस तो 12 पर x आएगा तो कितना बचेगा बाबू 12 माइनस क्या लेंगे अपनी 4 कॉमन है बाबू तो माइनस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला कुछ हो जाएगा 4 का क्या मतलब पढ़ेंगे 12 मतलब इन दोनों क्या है जाति सेम है तो जाति सेम रहेगा तो एक को कॉमन ले लेंगे x माइनस x प्लस 12 तो वो क्या हो जाएगा छुप जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस कौची 4 बन के हो गया प्रॉब्लम नहीं चलिए बहुत अच्छी बात डी अब डी में ना हाँ तो चैप्टर है खत्म कर देंगे आगे पढ़ रहिए करें मिटा देते हैं चलिए अब आएंगे 5 के डी में 5 के क्या में आएंगे 5 के डी में क्या कर रहा है छोटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 ये तो वाला बंद करके रखेंगे छोटू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 नहीं ना तो देखेंगे भाई छोटू अब इसको मैंने क्या करना है कि x स्क्वायर जोड़ना घटाना पे 5 गुना करना पे 36 तो लिख दो कि 9x माइनस 4x माइनस 36 x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 अब देखो तो भाई कि 9 में से अगर 4 जाता है तो कितना बच जाता है 5 आता है कि नहीं 9 में से अगर 4 जाता है तो कितना आ जाता है 5 आता है और 9 में 5 से गुणा करेंगे 9 में 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना आ जाएगा 26 आ जा रहा है तो अब x क्या ले लो एगो तो x बचेगा ही कि नहीं बचेगा बचेगा पहले से तो अब दिमाग लगाना है कि जब यहाँ पर x कॉमन लिया तो बच गया कितना और माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे क्योंकि 4 बच रहा है माइनस में तो माइनस 4 लिखे अब यहाँ बचेगा x माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला कुछ हो जाएगा अब 4 का करो तो पड़ेगा कि 36 9 मतलब इन दोनों नाम की मिलावट जोड़ी हो गया फिर जाति सेम हो गया तो x प्लस 9 हो गया x माइनस बन के समझ आ गया कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं कोई परेशानी क्या परेशानी बोलेंगे ना कहीं ना समझ आएगा तो परेशानी ना समझ में आया परेशानी हुआ इसको ना भैया मोबाइल अच्छा पेन
चलिए रहने दीजिए। चलिए भाई मिटा दें। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या छठा ना, क्या बात करते हैं 6 से। अब क्या आ गया 6 में दिया हुआ है छोटू कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अब यहाँ पर देखिएगा दिमाग लगा जोड़ला घटाला पे मतलब 3 और गुणा करला पे 28। तो लिखेंगे x स्क्वायर, बाबू हला मत कीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। कैसे क्या कर दिए सर? सही है। तो 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा हो। हाँ। और सचो को प्लस माइनस कैसा रहेगा, आएगा कि नहीं? चलिए अब दिमाग लगाना है, समझ लीजिए कि x 2 को तो x क्या वो कॉमन ले लेंगे, तो एक तो x बच जाएगा, माइनस है तो x कॉमन लिया तो बचेगा कितना? 7। बोलिए 7। पहले माइनस दे तो पहले माइनस करो तो बढ़िया रहेगा। क्लियर है ना? अगर -4 में से 7 घटाओगे तो +3 आ जाएगा। हैं? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? चलिए अब यहाँ ध्यान देना है कि x कॉमन लिया तो x बच गया, माइनस है तो माइनस। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जब 7 बच गया, काहे कि x क्या ले लिए हम कॉमन, x तो कॉमन ले लिए हैं। और यहाँ पर प्लस क्या कॉमन लेना होगा, क्या कॉमन लेना होगा? तो जब x यहाँ 4 कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा कौन सी x, क्या बचेगा? तो जब x यहाँ बच गया तो यहाँ पर चर का कितना मतलब पढ़ेंगे कि 28 आएगा भाई? हाँ, प्लस कॉमन लिया तो माइनस को माइनस 7 ही लगा रहेगा। हाँ, अभी दोनों जाति क्या हो गया, तो एगो कॉमन लेंगे तो एगो खत्म, अरे वो कॉमन लेंगे तो वो छूट जाएगा, तो एगो बच जाएगा x प्लस कितना 4 बन के क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखना है। आगे में हम बी में 6 के बी ना। चलिए बहुत अच्छा, बैठा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? आगे अब देखेंगे 6 के बी में क्या कह रहा है, हला बंद करके रखिए छोटू। m स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। वाह 7 क्या बात करते हैं, 7 2 7 2 ना, बिल्कुल राइट। अब देखना है बिना बाबू, अब यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2m और माइनस 14। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 7 दूनी के 14। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर m क्या ले लेंगे, ठीक है m बचेगा। ये तो पता है ना कि काय कॉमन लिया रहा है, m 2 है, माइनस है तो माइनस। अब m कॉमन लिया तो कितना प्लस है तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m, माइनस है तो अब 2 का 7 बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत? अब चलेगा बच्चों, अब इन दोनों तो जाति सेम हो गया, तो जाति सेम हो गया तो ये माइनस कितना हो जाएगा 7। ये वो कॉमन लेगा तो खत्म हो गया, ये बच जाएगा m प्लस 2 बन के क्या हो गया? क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? समझ आ रहा है बाबू? आ रहा, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो ऐसी मौका मिलेगा तो सभी खत्म कर देंगे। मिटा दें? आप लोग शांति बना करके रखिएगा, बड़ा हुलचुल होने लगा बाबू, टाइम हुआ है कि हुलचुल चालू हो जाए, थोड़ा सा। चलिए C x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 है ना बच्चों? है ना? है यहाँ देखना है कि x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 जोड़ला घटाला पे 14 गुना कर लबे 42 कहाँ से 11। अच्छा सही बात बोल रहे हैं, जोड़ला घटाला 11 गुना कर लबे 42 ऐसे तोड़ेंगे भाई, 14 3 तोड़ो, इसीलिए 14 बोला गया था ना हो। हाँ सही बात बोल रहा है। बताइए सर, बता दें। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x प्लस कितना 42। क्या बात करते हैं? 14 में से 3 जाएगा 11 बचेगा, और 14 दिया 14 दिया, क्या बात करते हैं? बहुत अच्छी बात। अभी वही काम कर देना है, x क्या ले लेना है तो x बच जाएगा, माइनस है तो 14
माइनस इतना एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है जी? गांधी भैया का ज्ञान दे नहीं था। चलिए x कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा। x कॉमन लिया तो 14 बच गया बाबू पहले से तो। अब कॉमन क्या लेंगे? 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? x माइनस का के मतलब पड़ेंगे 14 मतलब है। भाई दोनों जाति क्या हो गया है? x माइनस 14 क्या ले लेना है? पहला जाएगा x प्लस 3 बन के क्या हो गया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब रुकेगा ना? आज से पढ़िएगा ना? चलिए बिठा दें। एक और बता दीजिए। एक और बताइए ना, अभी तो 3 हो गए। पूरा खत्म करेंगे। पूरा खत्म होगा। चलिए चलिए छठा के दिन है जी। चलिए y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 21 सात दिन ये कैसे हो गया? सात दिन सात दिया कैसे होते गया सारा सोनी एक्टिविटी हो रहा है। देखना छोड़ो। सात दिन 7 3 7 में से 3 जाएगा तो 4। सही है ना? y स्क्वायर माइनस 7y और माइनस 3y और माइनस 21 ठीक है ना बाबू? हाँ ऐसा ही है ना? सही है। और निकलना है ना? प्लस होते गया बड़ा सा चिंता। अच्छा यहाँ प्लस होगा। हाँ, अब भी सही है। अभी सही है ना? हाँ। 7 में से 3 गए तो 4 और 7 या इक्कीस। क्या बात करते हैं? y क्या ले लेंगे? हाँ। क्या लेंगे हम? तो यहाँ पर क्या बचेगा? y बचेगा माइनस। यहाँ पर कितना बचेगा? काय को y क्या ले लिया? कॉमन। क्लियर है? हाँ। पहले से तो यहाँ को मालूम तो क्या बचेगा? पहले से तो सात 7 या 21 क्लियर है? दोनों राम के मिला ये बामन को मान और ये y प्लस 3 अब y माइनस 7 कॉमन ले लीजिएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो वो बच जाएगा y प्लस क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया? हो गया। अब 7 के डी ना कि 6 के डी? 7 के डी। 6 के डी। चलिए समझ में तो आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई बिठाते हैं। सात के अब की बात है। अब ये है 7 के होगा। 7 के होगा। 7 के ये होगा। चुप। ए लड़की 7 उधर कितना दे अभी देख x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 18 माइनस 18 बारह 18 18 में पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ता बंदे भैया खाने का दादू को दादू। और बताओ का दे थी बताइए एक बार बताओ सचिन दोबारा नहीं पूछते हैं भैया। तो मैं कुछ नहीं है भैया। अब शांत रहो ना बच्चों। चलिए अब ध्यान देना है कि x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 216 यही है ना? अरे 18 12 30 और 18 12 216 गुना करोगे तो x क्या ले लेंगे? मेन मैथ तोड़ना ही बहादुर है। x कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस हो जाएगा 18। और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू? 18 x तो कॉमन लिया गया है माइनस यहाँ क्या ले लेंगे? 12 तो यहाँ बच जाएगा कोची 1। अब 12 का क्या मतलब पढ़ेंगे? तो माइनस कॉमन है तो प्लस वाला कोची हो गया माइनस। तो 12 का मतलब क्या 18 ना हो तो दोनों एक जाति हो गया। तो ये को कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 ये को कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 12। क्लियर है कि नहीं? नहीं समझा में? नहीं समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए थोड़ा सा भी चलिए अब सपना पे भी चलते हैं। सातवां के बी में दे हैं x स्क्वायर अब x स्क्वायर माइनस x माइनस 90 वाह 10 लिया है 90 10 क्या बात करते हैं? अब हमको यहाँ दिमाग लगाना है कि जोड़ला घटाला पर x अब गुना करला पे 90 90 हाँ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90
कहीं कैसे क्या करते हैं सर? सही है भैया 10 में से 9 को कितने से? हाँ 10 में से 9 कितना है x? हाँ। अदा ना भाई 90 क्या बात है? बड़ा समझदार है। x क्या ले लें? तो x बच जाएगा माइनस है तो और यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा और प्लस है तो प्लस 9 यहाँ पर क्या कॉमन ले लें 9 तो क्या बचेगा x और माइनस है तो 10 और क्या मतलब पड़ेंगे 10 10 मतलब क्लियर है इन दोनों एक जाती है हाँ। तो ये वो कॉमन ले तो x माइनस 10 हो जाएगा हाँ। और ये वो x प्लस क्या हो जाएगा 9 सही है क्या हो गया चलो भाई क्लियर है भैया भाई ये 10 में अब b हो गया ना बाबू अब क्या बात चलना है c c चलिए c में देखना है c में देखना है तो b ये लिख ले फ्यूचर में है e तो बन जाएगा भाई इसको ये एकदम इजीली है दाम है भैया कौन आ रहा है भैया भाई अब सत्य सत्य भैया